हरे कृष्णा। तो भगवान श्री नित्यानंद प्रभु श्री कृष्ण के सतचित आनंद शक्ति में से उनकी संधनी शक्ति है। हमने इस विषय पर पिछले सत्र में चर्चा किया था कि किस प्रकार नित्यानंद प्रभु श्री कृष्ण के प्रथम अवतार हैं बलराम जी, और बलराम जी ही नित्यानंद प्रभु के रूप में प्रकट हुए हैं, जो श्री कृष्ण की संधनी शक्ति हैं। संधनी, संवित, लादिनी, श्री कृष्ण की तीन प्रमुख शक्तियां हैं अनेकों अनेक शक्तियों में से। सतचित आनंद जिसे हम कहते हैं संधनी, संवित और लादिनी। तो संधनी शक्ति जिससे समस्त आध्यात्मिक एवं भौतिक जगतों का अस्तित्व है, संपूर्ण आध्यात्मिक एवं भौतिक सृष्टि जिस शक्ति के कारण अस्तित्व में है वह शक्ति संधनी शक्ति कहलाती है, जो बलराम जी स्वयं हैं। और वे बलराम जी ही नित्यानंद प्रभु के रूप में आते हैं। और आने का कारण क्या है? एक तो श्री कृष्ण स्वयं को बलराम जी के रूप में विस्तार करते हैं सेवा के लिए, लीला के लिए। श्री कृष्ण, हमने यह चर्चा किया कि वे सेव्य भगवान हैं और बलराम जी सेवक भगवान हैं। तो श्री कृष्ण समस्त जीवों को सेवा के माध्यम से प्रेम रस का आदान प्रदान करने हेतु बलराम जी के रूप में प्रकट होते हैं। वह यह सिखाने हेतु कि जीव किस प्रकार सेवा के माध्यम से श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को प्रकट कर सकता है, यह शिक्षा प्रदान करने के लिए भगवान बलराम जी के रूप में प्रकट होते हैं। और साथ में ही बलराम जी श्री कृष्ण के प्रमुख रूप में सेवा करते हैं, अनेकों अनेक रूपों में सेवा करते हैं। जैसे वे स्वयं को धाम के रूप में विस्तारित करते हैं तथा विभिन्न माध्यमों से भगवान की सेवा में जितने भी सामग्री उपयोग में लाई जाती है, यथा मृदंग, करताल, चांवर, शंख इत्यादि सभी कुछ ये स्वयं बलराम जी ही हैं। तो वे बलराम जी ही नित्यानंद प्रभु के रूप में प्रकट होते हैं। तो हमने इस गुरु तत्व के विषय में पिछले सत्र में चर्चा किया था और हमने यह भी जाना था कि जितने भी गुरुजन हैं वर्तमान में और भूत में जितने भी गुरुजन हुए, वे सभी नित्यानंद प्रभु यानी बलराम जी का ही प्रकाश है। वे बलराम जी ही स्वयं को विभिन्न गुरुओं के रूप में प्रकाशित करते हैं। हमने यह चर्चा किया था कि किस प्रकार बलराम जी या नित्यानंद प्रभु अखंड गुरु तत्व हैं और वर्तमान तथा भूत में उपस्थित सभी गुरुजन उनके मुखारविंद हैं। यानी नित्यानंद प्रभु या बलराम जी गुरुओं के माध्यम से स्वयं को हम सब के लिए उपस्थित करते हैं, प्रकट करते हैं। यानी अगर हमारे जीवन में गुरुजन हैं तो हमें ऐसा मानना चाहिए कि हमें साक्षात बलराम जी की कृपा प्राप्त है, नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त है। तो ये गुरु जो हमारे जीवन में हैं, ये मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। एक तो चैत्य गुरु, दूसरे शिक्षा गुरु और तीसरे दीक्षा गुरु। तो चैत्य गुरु कौन है? चैत्य गुरु यानी हमारे हृदय में जो परमात्मा है वे चैत्य गुरु हैं, जो हमें विभिन्न प्रकार से मार्गदर्शन देते हैं। जिस मात्रा में, जिस अनुपात में हमारे हृदय का शुद्धिकरण होता है, हम उस अनुपात में चैत्य गुरु जो हमें प्रेरणा देते हैं उसको समझ पाते हैं और समझ करके उनकी प्रेरणा अनुसार फिर हम कार्य करते हैं। तो चैत्य गुरु परमात्मा रूप में हमारे हृदय में विद्यमान है। दूसरे हैं शिक्षा गुरु। ऐसे जितने भी गुरुजन हैं जो हमें आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए शिक्षा प्रदान करते हैं, वे शिक्षा गुरु। और दीक्षा गुरु वे हैं जो केवल एक होते हैं भक्त के जीवन में, जो गुरु को जो शिष्य को आध्यात्मिक दीक्षा प्रदान करते हैं। यानी भक्ति में उसका जन्म होता है, प्रवेश होता है दीक्षा गुरु के माध्यम से। दीक्षा गुरु के माध्यम से शिष्य अखंड गुरु शिष्य परंपरा जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण से चली आ रही है, उस परंपरा से जुड़ता है। तो दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु ठीक वैसे ही हैं जैसे
किसी कॉलेज में कोई हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, मान लीजिए किसी एक विभाग का कोई प्रमुख है, और जब आप उस महाविद्यालय में प्रवेश के लिए जाते हैं तो ऐसा होता है कि वे विभागाध्यक्ष जो मुख्य हैं उस पर्टिकुलर विभाग के, और उनके साथ कोई समिति होती है 2-4 और अध्यापकों की, वे सभी मिलकर आपका साक्षात्कार लेते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, और फिर उस पैनल के जो मुखिया होते हैं, विभाग अध्यक्ष जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, उनके माध्यम से हमारा पीएचडी कार्यक्रम के लिए उस विभाग में प्रवेश होता है, मिल पाता है। लेकिन जब हम पीएचडी में प्रवेश पा लेते हैं तब हमें पीएचडी के पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए अब अलग अलग पीएचडी गाइड होते हैं हमारे। किसी एक फील्ड के लिए अलग गाइड होंगे, दूसरे फील्ड के लिए अलग गाइड होंगे, और उन गाइड्स के माध्यम से हम अपना पीएचडी का जो पाठ्यक्रम है वो पूर्ण करते हैं। तो उन विभाग अध्यक्ष के माध्यम से हमारा प्रवेश मिला, हमें प्रवेश मिला महाविद्यालय में, और हम अब पीएचडी करने लगे। और विभिन्न जो गाइड हैं, उस विभाग के जो प्राध्यापक हैं, वो हमें अब शिक्षा देंगे और उनके माध्यम से हम पीएचडी का पाठ्यक्रम अपना पूरा करते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो विभाग अध्यक्ष हैं वे स्वयं भी हमें मार्गदर्शन प्रदान करते हैं प्रत्यक्ष रूप से, और ज़्यादातर ऐसा होता है कि जो गाइड हैं उनका ही प्रत्यक्ष मार्गदर्शन हमको मिलता है, और विभाग अध्यक्ष हमको दूर से ही देखने को मिलते हैं। यदा कदा जो सामान्य जो सत्र होते हैं कुछ, उसमें हम उनको प्रत्यक्ष रूप से श्रवण कर पाते हैं। तो जो दीक्षा गुरु हैं वे विभाग अध्यक्ष के समान हैं, जिनकी कृपा से हमें इस अखंड गुरु शिष्य परंपरा से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त होता है। हमें समस्त शास्त्रों को पढ़ने का अधिकार प्राप्त होता है, उनको समझने का अधिकार प्राप्त होता है। हम एक प्रमाणित गुरु शिष्य परंपरा से जुड़ते हैं दीक्षा गुरु की कृपा से। और एक बार जब हमारा परंपरा में, गुरु शिष्य परंपरा में प्रवेश हो जाता है, तब फिर हमें आगे बढ़ने के लिए, आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए कई शिक्षा गुरु होते हैं, और उनकी सहायता से हम अपने आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ते हैं। तो ये शिक्षा गुरु हमारे पीएचडी गाइड्स के समान हैं, जो हमें मार्गदर्शन प्रदान करते हैं पीएचडी करने के क्रम में। तो ये 3 प्रकार के जो गुरुजन हैं, इनकी सहायता से हम सब आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ते हैं। तो कोई प्रश्न कर सकता है कि इन गुरुओं का हमारे जीवन में, बाह्य दृष्टि से कोई सांसारिक व्यक्ति यह सोच सकता है इनकी क्या उपयोगिता है। तो हमने पिछली बार यह विचार किया था कि गुरु की कृपा कितनी विशेष है। गुरु हमें कोई सांसारिक वस्तु प्रदान नहीं करते, गुरु हमें वह दुर्लभ वस्तु प्रदान करते हैं जो संसार में अन्य कोई भी प्रदान नहीं कर सकता। और वह दुर्लभ वस्तु क्या है? हमारा भगवान श्री कृष्ण के साथ जो शाश्वत संबंध है, उस संबंध को पुनः जागृत करने के लिए गुरु महाराज हमें प्रेरित करते हैं, हमें शिक्षा प्रदान करते हैं और हमें अधिकृत करते हैं कि हम शास्त्रों का प्रमाणित आचार्यों के मार्गदर्शन में उसका अध्ययन कर सकें, उसे समझ सकें। तो ये गुरु की विशेष कृपा है जो हमें अन्य संसार में कहीं पर भी प्राप्त नहीं होती, चाहे हम कितना भी मूल्य क्यों न चुका लें। तो इस कृपा को हम समझने के लिए नित्यानंद प्रभु का जो प्राकट्य हुआ लगभग 525 वर्ष पूर्व, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य से 12 वर्ष पूर्व, तो नित्यानंद प्रभु कितने कृपालु हैं इसको हम जानने का प्रयास करेंगे। चैतन्य चरितामृत नामक ग्रंथ में यह वर्णन आता है आदि लीला में, प्रेम मत नित्यानंद कृपावतार, उत्तम धम के छू न करे विचार, ये आगे पड़े तारे करबे निस्तार, अतएव निस्तारिलो मोहेंदुराचार। तो
वर्णन यह आता है कि प्रेम मत्त नित्यानंद कृपा अवतार। नित्यानंद प्रभु भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में मत्त हैं, प्रेम में उन्मत्त हैं, मत्त हैं, एकदम मग्न हैं। कृपा अवतार, और कृपा के अवतार हैं, करुणा अवतार हैं। उत्तम अधम केछु ना करे विचार। और जब वह अपनी कृपा को बांटते हैं तब वे इस बात का विचार नहीं करते कि कौन उत्तम है और कौन अधम है, कौन योग्य है कौन अयोग्य है, कौन धीर है कौन अधीर है। क्यों? क्योंकि वह भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में मत्त हैं। प्रेम मत्त नित्यानंद कृपा अवतार, भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में मत्त हैं। और जब कोई व्यक्ति मत्त होता है, जैसे एक भक्त उदाहरण दे रहे थे कि जैसे कोई पिता है अपने पुत्र के बारात में, वो इतना मत्त हो जाता है आनंद में कि वह नोटों की वर्षा करता है चारों तरफ। और उस समय जब वह नोटों की वर्षा करता है तो यह नहीं देखता कि कौन उत्तम है कौन उत्तम नहीं, कौन कनिष्ठ है, कौन योग्य है कौन अयोग्य है। वो सबको वो प्रेम देता है, सबसे प्रेम से बात करता है। क्यों? क्योंकि उसके लिए वो बहुत आज आनंद का दिन है। वो अपने पुत्र से इतना प्रेम करता है और आज उसी पुत्र का विवाह है, तो उसमें वो मत्त होता है। और उस उन्मत्त अवस्था में वो सब पर कृपा करता है, सबको आलिंगन करता है, सबसे मधुर बात करता है, सबकी सेवा करना चाहता है। तो उसी प्रकार श्री कृष्ण के प्रेम में नित्यानंद प्रभु मत्त हैं, उन्मत्त हैं। उत्तम अधम केछु ना करे विचार, जे आगे पढ़े तारे करे निस्तार। और जब इस प्रकार उन्मत्त होकर नित्यानंद प्रभु श्री कृष्ण के प्रेम में आगे बढ़ते हैं तो उनके समक्ष जो कोई भी आ जाता है उसका वो उद्धार कर देते हैं। अर्थात जो कोई भी भगवान नित्यानंद प्रभु या उनके प्रतिनिधि गुरुजन के समक्ष आ जाता है, उनके सामने आता है, उनका उद्धार हो जाता है, उनका कल्याण हो जाता है। तो नित्यानंद प्रभु इसलिए कृपालु हैं क्योंकि वे श्री कृष्ण के प्रेम में मत्त हैं। और सभी गुरुजन जो उनका प्रतिनिधित्व करते हैं वे सभी भी श्री कृष्ण के प्रेम में मत्त हैं, श्री कृष्ण के प्रेम में आनंद मग्न हैं। और वे आनंद मग्न होने के कारण, प्रेम मग्न होने के कारण जो कोई भी उनके समक्ष आता है उस पर कृपा कर देते हैं, उस पर कृपा कर देते हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर एक प्रार्थना में वर्णन करते हैं कि जस्ट हम लोग उसके 2 लाइन पढ़ेंगे। नादिया गोद्रुमे नित्यानंद महाजन, पाते आछे नाम हट्ट जीवेर कारण। सो नित्यानंद प्रभु इतने कृपालु हैं सभी जीवों के लिए कि उन्होंने क्या किया है, नादिया गोद्रुम, नादिया धाम में गोद्रुम द्वीप पर उन्होंने एक नाम हट्ट खोला है। वो एक महाजन है। महाजन कौन लोग होते हैं? जो बड़ा बड़ा व्यापार करते हैं और सौदा करते हैं। तो नित्यानंद प्रभु भी एक महाजन के समान हैं जिन्होंने गोद्रुम द्वीप में एक नाम हट्ट खोला है। जैसे हट्ट यानी बाजार, हाट में अलग अलग प्रकार की सब्जियां मिलती हैं, फल फूल इत्यादि मिलते हैं और अलग अलग मूल्यों पर मिलते हैं। तो उसी प्रकार नित्यानंद प्रभु ने भी गोद्रुम द्वीप में इस संपूर्ण जगत के कल्याण हेतु एक हाट खोला है। और उस हाट में क्या वे बेच रहे हैं, किसका विक्रय कर रहे हैं? भगवान के अलग अलग नामों का, कृष्ण, राम, मधुसूदन, केशव, नरसिंह, वामन इत्यादि नामों का वे विक्रय कर रहे हैं। और उसको क्रय करने का मूल्य क्या है? जैसे आप किसी हाट में किसी सामग्री को खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक निश्चित मूल्य चुकाना पड़ता है। तो इस नाम को क्रय करने का मूल्य क्या है? वह मूल्य है श्रद्धा। श्रद्धा मूल्य। एक अगली प्रार्थना में भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि श्रद्धा मूल्य शुद्ध नाम से ही हाटिते बिकाए। जो शुद्ध नाम है, भगवान के जो पवित्र नाम हैं, वे श्रद्धा के मूल्य से उस हाट में उनका विक्रय होता है। उसमें कोई अलग से पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है।
कोई 100 रुपये, 200 रुपये, 1000 रुपये, करोड़ रुपये नहीं। जो भी श्रद्धावान जीव हैं वे नित्यानंद प्रभु के समक्ष जा कर के और उस नाम को क्रय कर सकते हैं। तो नित्यानंद प्रभु भगवान के कृष्ण प्रेम में, भगवत प्रेम में इतने मग्न हैं, इतने मत्त हैं कि उनके समक्ष जाकर कोई भी श्रद्धा पूर्वक उस नाम को पाना चाहता है, उसे वे नाम प्रदान कर देते हैं, वो अपनी कृपा प्रदान करते हैं। उसी प्रकार जो समस्त गुरुजन हैं वे भी नित्यानंद प्रभु का प्रतिनिधित्व करते हुए संपूर्ण जगत में विचरण करते हैं, प्रयास करते हैं कि कौन श्रद्धावान व्यक्ति ऐसा है जिसको हम यह नाम प्रदान कर सकें, जिससे उसका कल्याण हो सके, जिससे उसका उद्धार हो सके, जिससे वह अपने जो भगवान श्री कृष्ण से जो उसका विस्मरण हो गया है उस विस्मृत संबंध को पुनः जागृत कर सके। तो ऐसा वर्तमान में गुरुजन भी करते हैं, संपूर्ण जगत में यदा कदा इधर उधर विचरण करते हैं जीवों का कल्याण करने हेतु। तो सभी गुरुजन नित्यानंद प्रभु के भाव को धारण किए हुए। तो जो कोई भी श्रद्धावान व्यक्ति श्रद्धापूर्वक इन गुरुजनों के समक्ष आता है उन पर ये कृपा करते हैं। तो ऐसे ही कृपा का उदाहरण हम लोग चैतन्य चरितामृत में अध्ययन करते हैं, श्रवण करते हैं भक्तों के माध्यम से कि किस प्रकार नित्यानंद प्रभु अत्यंत कृपालु हैं। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु हम लोगों ने चर्चा किया कि स्वयं श्रीमती राधा रानी के भाव में कृष्ण हैं और दुर्लभ कृष्ण प्रेम को बिना जात पात ऊंच नीच का भेद किए हुए सभी को वितरित करने के लिए स्वयं श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी के भाव में आए हैं। वे भगवान श्री कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में मायापुर धाम में जब उन्होंने हरिनाम संकीर्तन प्रारंभ किया तो उन प्रारंभिक दिनों में उन्होंने नित्यानंद प्रभु एवं हरिदास ठाकुर को अपने समीप बुलाया और उनसे कहा, सुनो सुनो नित्यानंद, सुनो हरिदास, आमार आज्ञाय सर्वत्र करह प्रकाश, प्रति घरे घरे गिया करो एई मांगो एई भिक्षा, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। तो नित्यानंद प्रभु को और हरिदास ठाकुर को श्री चैतन्य महाप्रभु ने एक बार अपने पास बुलाया और उनसे कहा कि हे नित्यानंद, हे हरिदास, मेरे पास आओ और यह सुनो। क्या? सुनो सुनो नित्यानंद, सुनो हरिदास, आमार आज्ञाय सर्वत्र करह प्रकाश। मेरी यह आज्ञा है और इस आज्ञा को तुम सर्वत्र प्रचारित करो, सभी स्थानों में उसको प्रकाशित करो। और वो आज्ञा क्या है? प्रति घरे घरे गिया मांगो एई भिक्षा, कि तुम प्रत्येक घर में जाओ, जगह जगह पर जाओ, स्थान स्थान पर जाओ और यह भिक्षा मांगो लोगों से। क्या भिक्षा मांगो? बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। उनसे निवेदन करो कि हे श्रद्धावान जन, हे पुण्यवान, हे भद्र लोग, आप लोग कृपा करके भगवान श्री कृष्ण का नाम उच्चारण करिए, श्री कृष्ण का भजन करिए तथा श्री कृष्ण की शिक्षाओं को, श्री कृष्ण के निर्देशों के आधार पर अपना जीवन व्यापन करिए। अपना जीवन करो कृष्ण शिक्षा, यानी अपना जीवन, संपूर्ण जीवन श्री कृष्ण को केंद्र में रख कर के व्यतीत करिए, उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारिए। इस प्रकार हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु प्रत्येक घर में जाकर लोगों से निवेदन करते, और जब वे ऐसा करते तो जो श्रद्धावान होते थे वे बड़े आनंद से अश्रुपूरित नेत्रों से उनका स्वागत करते और उन्हें अपने घर में निमंत्रण देते, उन्हें प्रसाद पाने के लिए आग्रह करते। लेकिन नित्यानंद प्रभु उनसे कहते कि हम लोग अभी बहुत व्यस्त हैं, हमें श्री चैतन्य महाप्रभु की इस आज्ञा का पालन करना है। प्रत्येक घर में जा जाकर हमें उन्हें श्री चैतन्य महाप्रभु का यह संदेश लोगों को देना है। और इस प्रकार एक घर से दूसरे घर में श्री चैतन्य महाप्रभु के उस संदेश को लेकर नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर जाते और लोगों से विनती करते। कभी कभी ऐसे भी लोग मिलते जो उनकी निंदा करते, उनका अपमान करते और तुरंत उस स्थान से दूर चले जाने के लिए उनसे कहते, अभद्र शब्दों का प्रयोग करते हुए। ऐसा ही एक बार हुआ
जब हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु इस प्रकार प्रत्येक घर में, प्रत्येक स्थान पर जा जाकर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं का प्रचार कर रहे थे, लोगों से विनती कर रहे थे, उसी समय एक बाजार क्षेत्र में उन्होंने देखा कि थोड़ी ही दूरी पर दो अत्यंत भीमकाय विशालकाय व्यक्ति खड़े हैं और नशे में धुत हैं, नशा पान किया हुआ है, और एक दूसरे से वे झगड़ रहे हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। खूब मोटे हैं, तगड़े हैं, बड़ी बड़ी मूछें, लाल लाल नेत्र उनके, और अत्यंत क्रोध में एक दूसरे से झगड़ रहे हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। तो नित्यानंद प्रभु ने हरिदास ठाकुर से कहा कि आज हम इन पर भी श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा को वितरित करेंगे, इन पर भी महाप्रभु की कृपा को बरसाएंगे, इन्हें भी महाप्रभु की कृपा का पात्र बनाएंगे। और हरिदास ठाकुर ने उनकी बात को सुनकर कहा, ठीक है, चलिए, आप जैसा कहें वैसा होगा। तो जब नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर इन दोनों भाइयों के पास पहुँचे, जिनका नाम जगाई और मधाई था, वास्तव में ये दोनों एक ब्राह्मण कुल में इनका जन्म हुआ था, लेकिन कुसंग में पड़ने के कारण जगदानंद पंडित और माधवानंद पंडित अब जगाई और मधाई के नाम से जाने जाते थे। और इन्होंने ऐसा कोई भी अपराध नहीं था जो न किया हो। हत्या, बलात्कार, चोरी, डकैती, आगजनी, सभी प्रकार के अपराध, हर प्रकार के विभत्स से विभत्स अपराध इन दोनों ने किए थे। और जब नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर इनके पास गए तो ये दोनों बहुत क्रोधित हो गए उनको देख करके कि इनकी हिम्मत कैसे हुई कि ये दोनों हमारे समीप आ गए। और समीप तो आए ही, नित्यानंद प्रभु ने उन्हें देखकर उनसे विनती की, उनसे प्रार्थना किया कि हे भद्र लोग, आप कृपया भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के इस संदेश को स्वीकार करिए, श्री कृष्ण का नाम उच्चारण करिए, श्री कृष्ण का भजन करिए और श्री कृष्ण की शिक्षाओं के आधार पर अपना जीवन व्यापन करिए। तो इस प्रकार जब हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु ने जगाई और मधाई से निवेदन किया तो उन दोनों का क्रोध और भी ज़्यादा बढ़ गया और बड़े अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए वे दोनों नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर को मारने के लिए दौड़े। तो नित्यानंद प्रभु तथा हरिदास ठाकुर ने जब यह देखा कि ये दोनों अब अत्यंत अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं और हमारी तरफ मारने के लिए आ रहे हैं, तो वे दोनों वहाँ से भागते हैं और भागकर हंसते हुए वहाँ से भागते हैं और भागकर वे श्री चैतन्य महाप्रभु के पास पहुँचते हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने इन दोनों को यह आदेश दिया था कि प्रतिदिन जो कुछ भी आपने सेवा किया, मेरी आज्ञा को प्रचारित करने के क्रम में, प्रकाशित करने के क्रम में, उसका रिपोर्ट आप प्रतिदिन संध्या को लौट कर मुझे दिया करना। तो वहाँ जाकर के हरिदास ठाकुर अद्वैत आचार्य से सब कुछ वर्णन करते हैं कि आज क्या क्या घटना हुई, कि नित्यानंद प्रभु किस प्रकार तो पागल उन्मत्त लोगों के समीप चले गए और उन्हें हरि नाम लेने के लिए उनसे प्रार्थना करने लगे। तो ये पूरा रिपोर्टिंग श्री चैतन्य महाप्रभु को हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु करते। अगले दिन, कुछ दिनों के उपरांत, नित्यानंद प्रभु जब भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की इच्छा अनुरूप प्रत्येक घर घर में जाकर के प्रचार कर रहे थे, तो भगवान की योजना से वे एक बार पुनः जगाई और मधाई के समक्ष आए और उनसे फिर से वे निवेदन करने लगे। करुणा का भाव नित्यानंद प्रभु के हृदय में, क्योंकि नित्यानंद प्रभु इस बात का प्रकाश सर्वत्र जगत में करना चाह रहे थे कि जगाई और मधाई जैसे लोग जो इतने पतित हैं, अगर इनका उद्धार भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कर देंगे तो वे निश्चय ही पतित पावन कहलाएंगे और उनका जो यश है पतित पावन के रूप में वो सर्वत्र फैल जाएगा। भगवान का बहुत यश फैलेगा, उनकी कीर्ति फैलेगी। यह जानकर वे हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु दोनों जगाई और बधाई के पास जाते हैं। लेकिन वो दोनों भाई फिर से इन दोनों को देखकर अपने समक्ष और ज़्यादा क्रोधित होते हैं और मधाई क्रोधावेश में आकर एक मिट्टी का पात्र उठाकर नित्यानंद प्रभु के माथे पर दे मारता है और रक्त की धारा प्रवाहित होने लगती है। यह सूचना हरिदास ठाकुर जाकर के श्री चैतन्य महाप्रभु को देते हैं
और इधर जब जगाई ने देखा कि मधाई इतना क्रोधित होकर क्रोधावेश में उसने नित्यानंद प्रभु पर आक्रमण किया है, तो वह उससे विनती करने लगा। आक्रमण करने से पूर्व उसने विनती की, ये दोनों सज्जन प्रतीत होते हैं, कृपया इन पर तुम आक्रमण न करो, इन पर प्रहार न करो। लेकिन मधाई ने तब तक प्रहार कर दिया था नित्यानंद प्रभु के ऊपर। यह सूचना जब श्री चैतन्य महाप्रभु के पास गई तो महाप्रभु वहाँ पर सुदर्शन धारण करके महाप्रभु वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने उसी क्षण नित्यानंद प्रभु के माथे से रक्त का प्रवाह देखकर सुदर्शन चक्र का आवाहन किया। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु के उस क्रोध को देखकर नित्यानंद प्रभु ने उनके चरणों को पकड़ लिया कस के और उनसे कहा कि भगवान, आप वर्तमान अवतार में असुरों का नाश करने के लिए नहीं, अपितु उनका उद्धार करने के लिए, उन पर कृपा करने के लिए प्रकट हुए हैं। तो इस प्रकार नित्यानंद प्रभु की प्रार्थना को सुनकर भगवान शांत होते हैं और भगवान को शांत होता हुआ देख तथा नित्यानंद प्रभु के इस करुण भाव को देखकर मधाई का हृदय भी पिघलता है और दोनों भाई फिर श्री चैतन्य महाप्रभु को शरणागत होते हैं। चैतन्य महाप्रभु उनसे कहते हैं कि आप अगर नित्यानंद प्रभु को शरणागत हो और वे अगर तुम्हें अपने शरण में ले लें, तब मैं जरूर तुम दोनों को अपनी कृपा का पात्र बनाऊंगा। तो दोनों भाई नित्यानंद प्रभु को शरणागत होते हैं और नित्यानंद प्रभु की कृपा को प्राप्त करते हैं। तो इस लीला से हम यह शिक्षा ले रहे हैं कि किस प्रकार चाहे कोई कितना भी पतित क्यों ना हो, उसको भी नित्यानंद प्रभु अपनी कृपा प्रदान करते हैं। तो ऐसा आचार्यगण वर्णन करते हैं कि जगाई और मधाई ने सभी प्रकार के पाप किए थे, लेकिन उन्होंने एक पाप नहीं किया था, एक अपराध नहीं किया था। तो इस लीला से हमने यह चर्चा किया कि कोई भी पापी से पापी व्यक्ति भगवान की कृपा का पात्र बन सकता है। लेकिन जगाई और मधाई यद्यपि वे बहुत पापी थे, लेकिन एक अपराध उन्होंने नहीं किया था, और वो अपराध क्या? वैष्णव अपराध। कभी भी वैष्णवों का निंदा नहीं किया था, वैष्णवों के प्रति कोई अपराध नहीं किया था। क्यों? क्योंकि कभी उनको वैष्णवों का संग ही नहीं मिला था, कभी वैष्णवों के बीच आए ही नहीं थे, तो अपराध करने की संभावना ही नहीं थी। आज पहली बार उन्होंने नित्यानंद प्रभु के प्रति अपराध किया था और महाप्रभु वहां पर आए थे। तो इससे हम यह शिक्षा लेते हैं कि इस संसार का कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी पतित हो, वह भी भगवान की कृपा का पात्र है, बशर्ते उसने वैष्णव के प्रति अपराध न किया हो, भक्तों की निंदा न की हो, भक्तों का अपयश न किया, वर्धन किया हो। तो अगर हम श्रद्धा भाव से भक्तों के समीप जाते हैं, गुरुजनों के समीप जाते हैं, तो अवश्य ही हम सब भी कृपा के पात्र होंगे, चाहे हम कितने भी पापी क्यों न हो, कितने भी हमने बुरे कर्म क्यों न किए हों। अगर हम यह निश्चय कर लें अपने हृदय में कि अब तक भगवान जो कुछ भी हुआ, गुरु महाराज के समक्ष हम यह प्रार्थना कर लें कि अब तक जो कुछ भी हुआ वो हुआ, लेकिन अब से मैं यह निश्चय करता हूँ कि जैसा गुरु महाराज कहेंगे मैं वैसा ही अपने जीवन में पालन करूँगा उस शिक्षा को और आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ूँगा। तो भगवान गुरु के माध्यम से हम पर फिर अवश्य कृपा करेंगे, बशर्ते हम अपने आप को वैष्णवों की निंदा से, वैष्णवों के अपराध से दूर रखें। तो जगाई और मधाई इतने पापी होते हुए भी, चूंकि उन्होंने अभी तक वैष्णवों के प्रति अपराध नहीं किया था, इसलिए वे नित्यानंद प्रभु की कृपा के पात्र बने। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कितने कृपालु हैं नित्यानंद प्रभु, बलराम जी स्वयं भगवान, और उसी कृपा को हमारे बीच लेकर आए हैं श्रील प्रभुपाद जी। और संपूर्ण जगत में उन्होंने श्री नित्यानंद प्रभु की शिक्षाओं को, श्री नित्यानंद प्रभु की सेवाओं को विस्तारित किया है, जिससे कि प्रत्येक जीव को, सभी जीवों को यह अवसर प्राप्त हुआ है कि वे पुनः अपने स्वरूप को जागृत कर सके श्री कृष्ण के नित्य दास के रूप में। ये दुर्लभ मौका हम सबको प्राप्त हुआ है इस कलयुग में, इसका हम सब लाभ उठाएं। यही हम सबको भगवान नित्यानंद प्रभु से प्रार्थना करना चाहिए, श्रील प्रभुपाद जी से प्रार्थना करना चाहिए। तो यहाँ हम लोग विराम देंगे, ये सेशन एंड होगा अभी। हरे कृष्णा। भगवान श्री नित्यानंद प्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। तो अगर किसी का कोई प्रश्न है, जब तक ये सेशन नहीं एंड होता है, तो हम लोग प्रश्न ले सकते हैं एक दो।